नमस्कार। दिल्ली में आज ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं जिनका असर सीधे आपकी जेब, आपकी सेहत, आपके वोट और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी से राहत की खबर है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर देश का सबसे बड़ा ओजोन हॉटस्पॉट बन गया है। 1 जुलाई से नई ईवी पॉलिसी लागू हो रही है। एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ी राहत दी है। वोटर लिस्ट का घर घर सत्यापन शुरू हो गया है और राजधानी में रंगदारी की ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। और आखिर में बताएंगे कि सिर्फ 100 रुपए में 400 से ज्यादा किस्म के आम कहां चख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। बता दें कि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून दिल्ली पहुंच जाएगा। 2 जुलाई से बारिश तेज होगी और तापमान में अच्छी गिरावट आएगी। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या इस बार बारिश राहत लाएगी या फिर जलभराव की पुरानी परेशानी। एमसीडी ने मॉनसून से पहले राजधानी के 68 जलभराव हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं, यानी हर साल जिन इलाकों में पानी भरता है उनमें से कई अब भी चुनौती बने हुए हैं। यानी राहत की बारिश के साथ प्रशासन की तैयारी की भी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। गर्मी से राहत की उम्मीद के बीच एक चिंताजनक रिपोर्ट भी सामने आई है। दिल्ली एनसीआर अब देश का सबसे बड़ा ओजोन हॉटस्पॉट बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और रात के समय भी ओजोन का स्तर खतरनाक बना रहता है। हालांकि फिलहाल दिल्ली का EQI मध्यम श्रेणी में है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ओजोन प्रदूषण सांस और फेफड़ों के मरीजों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। 1 जुलाई से दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी लागू हो रही है। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ सब्सिडी की नीति नहीं, बल्कि 2030 तक दिल्ली के परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने का रोड मैप है। नई नीति के तहत 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के नए पंजीकरण इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित होंगे। सरकार का कहना है कि प्रदूषण में इनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चार्जिंग स्टेशन और बाकी सुविधाएं भी उतनी ही तेजी से तैयार होंगी। अगर आपके पास दिल्ली में मकान, फ्लैट या दुकान है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली नगर निगम ने एक मुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलने वाली 100% की छूट की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले ये छूट 30 जून तक थी, लेकिन अब 31 जुलाई 2026 तक टैक्स जमा करने पर भी 10% की छूट मिलेगी। यानी अगर आपने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है तो आपके पास 1 महीने का अतिरिक्त समय है। अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं तो ये खबर आपके लिए सबसे जरूरी है। राजधानी में वोटर लिस्ट के विशेष सत्यापन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 13,000 से ज्यादा BLO घर घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन भी करेंगे। 29 जुलाई तक ये अभियान चलेगा और सभी मतदाताओं को सत्यापन फॉर्म भरना होगा। अगर आपने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। अब बात राजधानी की उस खबर की जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। लक्ष्मी नगर में एक कारोबारी से व्हाट्सएप कॉल पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। धमकी दी गई कि पैसे नहीं दिए तो उसे और उसके बच्चों को गोली मार दी जाएगी। लेकिन जांच में जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पत्नी के गैंगस्टर से कथित सांठगांठ का खुलासा हुआ है। अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। दिल्ली की 25 बड़ी लाल बत्तियों पर बैक टू बैक U-टर्न बनाने की तैयारी है। PWD, ट्रैफिक पुलिस और CRRI मिलकर इस योजना पर काम कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ समीक्षा में ये भी सामने आया है कि ट्रैफिक सुधार के लिए बनाए गए 215 उपायों में से 56 को अव्यावहारिक बताकर छोड़ दिया गया है। यानी सवाल अभी भी बरकरार है, क्या दिल्ली वालों को जाम से कभी स्थायी राहत मिलेगी। आज दिल्ली की राजनीति में भी स्वास्थ्य घोटाला और राम मंदिर चढ़ावा मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। कांग्रेस ने कथित 650 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले की CBI जांच की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि इस मामले में बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही और इसे जनता के बीच ले जाने का ऐलान किया।
दूसरी ओर राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन आज 11वें दिन में पहुंच गया है। भूख हड़ताल के तीसरे दिन एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का ब्लड शुगर लेवल गिरने की जानकारी सामने आई। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अब बड़ी खबरें फटाफट। द्वारका में डिलीवरी बॉय पर लोहे की रॉड और हेलमेट से हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। निर्वासन के बाद दोबारा भारत में घुसे एक बांग्लादेशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जेएनयू में 250 से अधिक गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती निकली। डीयू में सीए कोटे के लिए अलग पंजीकरण होगा। भीषण गर्मी से अब तक 224 पक्षियों और वन्य जीवों का रेस्क्यू किया गया। अब आखिर में एक अच्छी खबर, अगर आप आम के शौकीन हैं तो ये खबर आपका दिन बना देगी। दिल्ली का 35वां मैंगो फेस्टिवल शुरू हो चुका है। यहाँ पूरे देश से लाई गई 400 से ज्यादा किस्मों के आम मौजूद है। अल्फाजो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा से लेकर कई दुर्लभ किस्मों का स्वाद सिर्फ 100 रुपए में अनलिमिटेड चखा जा सकता है। यानी अगर इस वीकेंड परिवार के साथ कहीं जाने का प्लान बना रही हैं तो ये एक शानदार विकल्प हो सकता है। तो आज दिल्ली की सबसे बड़ी तस्वीर यही है। बारिश राहत लेकर आ रही है, लेकिन जलभराव की चुनौती भी सामने है। हवा दिखने में बेहतर है, मगर ओजोन का खतरा बढ़ रहा है। नई ईवी पॉलिसी और प्रॉपर्टी टैक्स में राहत जैसे फैसले आपकी जेब और आने वाले समय को प्रभावित करेंगे। वहीं वोटर लिस्ट सत्यापन, अपराध और राजनीति ने भी राजधानी का सियासी और प्रशासनिक माहौल गरमा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार मॉनसून से पहले दिल्ली की तैयारियां प्राप्त है या फिर हर साल की तरह जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी दोहराई जाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिल्ली की सबसे भरोसेमंद, असरदार और जमीन से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।